जय हिंद। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है ना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाया है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और समझते हैं विथ रीजन्स। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, द ग्राउंड वॉज वेट। वेट मीन्स क्या होता है? भीगा हुआ। द ग्राउंड इज वेट आउटसाइड वेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन नाइट। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो ये रेड वाला दिया हुआ है आप देख सकते हैं, बिन रेनिंग ऑल इन, इसको इम्प्रूव करना है। यदि ये सही होगा तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, और यदि इसके बदले में दूसरा आंसर होगा तो वो वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, आइए फिर से सेंटेंस को देखते हैं। द ग्राउंड वाज वेट आउटसाइड, मतलब ग्राउंड क्या था? भीगा हुआ था। ठीक है, आउटसाइड बाहर से। व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, ठीक है, जब मैं सुबह उठा, ठीक है ना, मॉर्निंग यस्टरडे कल के सुबह में। इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन नाइट, तो कौन सा हो जाएगा? इट हैड, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना, इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, ऑल इन नाइट नहीं, ऑल नाइट मतलब पूरी रात। यहाँ ये इन लगाकर गलती दिया हुआ है, आपको सही क्या करना है? ऑल नाइट लगाकर। ठीक है, यानी इन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर होना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सो रीजन से समझिएगा तभी समझ में आएगा। सो वीडियो को आप अंत तक देखें, अच्छे से समझे। द वुमेन्स इमेंसिपेशन, ठीक है ना, द वुमेन्स इमेंसिपेशन बिल वाज सेंट बैक टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्दर वी नो वेरी वेट, एक फर्दर होता है, एक फार्दर होता है। फर्दर मीन्स अतिरिक्त होता है, एडिशनल होता है, और फार्दर मीन्स दूर होता है। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ फर्दर एग्जामिनेशन के बदले फर्दर कंसिडरेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिर रीजन क्या है समझिएगा। रीजन इज दैट कि फर्दर एग्जामिनेशन के बदले फर्दर कंसिडरेशन इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा बिल का आगे परीक्षण नहीं, ठीक है, आगे इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, इस पर परीक्षण नहीं किया जाएगा, एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? कंसिडरेशन किया जाएगा। यानी हमारा फर्दर कंसिडरेशन होगा, विचार किया जाएगा। किसी भी बिल पर, आगे बिल पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन के बदले हम लोग क्या करेंगे? कंसिडरेशन करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? कंसिडरेशन का यूज करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, ही वुड वर्क फॉर द इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा और वेल्थ मीन्स धन। देखिए इम्पार्शियल, यहाँ समझिएगा, इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? इम्पार्शियल मीन्स होता है पक्षपात, पक्षपात रहित। ठीक है, और यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो इक्विटेबल होगा, पक्षपात थोड़े होगा। इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे जी? न्योचित कह सकते हैं। इक्विटेबल का मतलब सही, न्योचित। ठीक है ना, यानी इम्पार्शियल गलत है, यहाँ इक्विटेबल होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा? इक्विटेबल होगा। देखिए जस्ट और फेयर का भी मतलब यही होता है, बट इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? सही होता है, न्योचित होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। समझिएगा, थोड़ा सा टर्म समझिएगा। फ्यू, फ्यू का यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं न के बराबर के लिए। न के बराबर के लिए फ्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। 4 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ऐसा क्यों होगा? ए फ्यू ही क्यों होगा? समझिए, क्योंकि फ्यू गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन, विल यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड, इस ज़रूरत के घंटों में क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? तो ये समझने वाला चीज़ है कि यदि कोई भी व्यक्ति उधार मांगेगा
पैसा तो न के बराबर तो नहीं ना मांगेगा जी, थोड़ा बहुत तो मांगेगा ना। तो थोड़ा बहुत के लिए आप किसका यूज़ करिएगा, ए फ्यू का यूज़ करिएगा। इसलिए लेंड मी ए फ्यू रुपीज़, क्योंकि फ्यू लगाइएगा तो न के बराबर होगा। हम आपसे मांग भी रहे हैं, न के बराबर थोड़े मांगेंगे, कुछ ना कुछ तो पैसा मांगेंगे ना, इसलिए ए फ्यू का यूज़ होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर द हेवी रेन्स लास्ट वीक, हेवी रेन मतलब भारी वर्षा, ठीक है, द वाटर इन, ठीक है, द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट, रेज थोड़ा सा समझिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 5 का सबसे पहले आंसर जो हमारा होगा वो रोज होगा, ROAC, 2 वर्ड होता है, ठीक है। एक राइज का मतलब उठना होता है और रेज मतलब उठाना होता है, ठीक है ना, ठीक है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, रोज हो जाएगा, ठीक है ना, रोज हो जाएगा, ठीक। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रोज अनदर फिट, ठीक है। क्योंकि रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है उठाना या खड़ा करना, ठीक है ना, जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 रेज्ड होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रोज, ठीक है, राइज का रोज होता है जिसका मतलब होता है उठना या उगना, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको, इसीलिए हमारा रोज हो जाएगा 5 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड। आपको ध्यान होगा कि अनलेस हमारा निगेटिव वर्ड है, अनलेस कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉट का यूज़ नहीं किया गया, बिल्कुल सही हमारा है, ठीक है ना। अनलेस, अच्छा अनलेस एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि और अनलेस का यूज़ हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं, करेगा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तब तक तुम पास नहीं होगे, उत्तीर्ण नहीं होगे, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। 7 कह रहा है, आपका क्वेश्चन, द मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ए की पोस्ट, ठीक है ना, क्या कर रहा है, द मिनिस्टर वॉज रिमूव्ड, रिमूव समझते हैं ना, हटाना, फ्रॉम ए की पोस्ट, बिल्कुल ही सही है। 7 भी हमारा क्या है जी, बिल्कुल ही सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी किसी इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऑडेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये तो आपका एक फ्रेज ही है, ठीक है ना, क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉसिटी, इसमें जो आंसर होगा वो पॉसिटी होगा। पॉसिटी का मतलब होता है क्या, कमी, पॉसिटी मतलब क्या होता है, कमी, ध्यान दीजिएगा, पॉसिटी मीन्स क्या होता है, कमी। ऑडेसिटी का तो मतलब होता है उदंडता, ठीक है ना, उदंडता होता है, निर्लजता होता है, ठीक। तो पॉसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कमी, ठीक है ना, किसका मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का क्या है, जननी है, ठीक है ना, खोज की जननी, मतलब कमी होगा तभी तो हम लोग खोज करते हैं ना, इसीलिए पॉसिटी होगा, ऑडेसिटी नहीं। आई होप कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 है, प्रोफेशनल्स मस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव देयर स्किल्स। देखिए इम्प्रूव का जो मतलब होता है सुधार करना होता है, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है होन, जो आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। होन का मतलब थोड़ा समझिएगा, होन मीन्स होता है स्किल को विकसित करना, स्किल को सुधारना, और प्रोफेशनल में क्या करना है, प्रोफेशनल मस्ट कंटिन्यूअसली होन देयर स्किल्स, ये स्पेशल स्किल सुधारने के लिए हमारा होन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, होन का यूज किया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मिस्टर राज हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न्स। समझिएगा 10 में यहाँ सबमिट को गिव किया जाता है, सॉरी यहाँ जो दिया हुआ है, मिस्टर राज हैज़ बीन आस्क्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। गिव डिटेल का मतलब एक अर्थ ही होता है ब्यौरा देना, ब्यौरा देना होता है ना, किसी के बारे में बताना, पूरा जो भी है पीछे का जितना भी आप काम किए हैं, ठीक है ना। गिव डिटेल एक वर्ड ही होता है, मतलब ब्यौरा देना, ठीक है, सारे बात पीछे का जो भी हुआ है उसके बारे में बताना, तो यहाँ पर गिव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 है, मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। देखिए
कभी भी लेबल बताने के लिए आप अंडर का यूज़ नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इसके बाद, यानी बिलो का यूज़ करेंगे, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। स्टे भी नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत के जनसंख्या के 60% लोग पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लेवल बताने के लिए आप नीचे के अर्थ में किसका यूज़ करते हैं, बिलो का, और ऊपर के सेंस में किसका यूज़ करते हैं, एबव का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में दिया हुआ है, सिंस वी आर लिविंग इन बैंगलोर फॉर 5 years वी आर रिलैक्टेंट अनिच्छुक टू मूव टू अनदर सिटी। ठीक है ना। रिलैक्टेंट का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सिंस वी हैव बीन लिविंग, सिंस वी आर लिविंग नहीं, कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सिंस आपको थोड़ा बहुत यदि ध्यान होगा तो सिंस जब सेंटेंस को जोड़ता है तो एक सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा, सिंस, ठीक है, वी हैव बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 5 hours, ऐसा भी देखिए ना, टाइम दिया हुआ है, वी आर रिलैक्टिंग टू मूव टू अनदर सिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 13, बीइंग टू कॉस्टली, बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम ही कुड नॉट बाई द कोट। ठीक है, ही कुड नॉट बाई द कोट, ठीक है, मतलब वह कोट नहीं खरीद सका। ठीक है, और महंगा क्या था, कोट था, तो कोट के लिए तो कोई सब्जेक्ट आएगा ना, तो कोई कोट के लिए यदि सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमारा 13 का क्या होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। इट बीइंग टू कॉस्टली फॉर हिम, ठीक है, ही कुड नॉट बाई ए कोट, बीइंग टू कॉस्टली कहना गलत है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोट के लिए आपका सब्जेक्ट कुछ ना कुछ चाहिए। 14 नंबर, नो सूनर हैज सी एग्रीड टू मैरी हिम देन सी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल डाउट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नो सूनर हैज सी एग्रीड, जो इसका आंसर होगा 14 नंबर का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो हमारा बी हो जाएगा। नो सूनर हैड सी एग्रीड, आपको ध्यान होगा कि हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं जी। नो सूनर तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड सी एग्रीड। ठीक है ना, नो सूनर अगर इसमें डीड दिया हुआ है लेकिन आगे एग्रीड है, अगर वर्ब 1 होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है ना, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, यानी नो सूनर हैड सी एग्रीड टू मैरी, हम नो सूनर के साथ दैन का यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी नंबर। 15 का कौन सा होगा, देखिए, ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, टॉर्चर परेशान करना। 15 थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग, ठीक है, टॉर्चर बाय द पुलिस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 में जो आपका दिया हुआ हैविंग टॉर्चर के बदले हैविंग बीन टॉर्चर होगा, क्योंकि ही यहाँ पैसिव में यूज होता है। ठीक है, यहाँ ही किस में यूज होगा, पैसिव में। ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग बीन इसलिए क्योंकि खुद के द्वारा तो टॉर्चर नहीं ना किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा तो पैसिव है, और पैसिव में हैविंग बीन का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कोई पूछेगा क्यों है तो आप बताइए कि ये पैसिव है, पैसिव में हैविंग बीन का यूज होगा। ठीक है ना। ओके, पास्ट पार्टिसिपल यदि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको ध्यान ऐसा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे, द ऑर्फन्स हैव बीन क्लेमरिंग फॉर न्यूट्रियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 weeks। देखिए, द ऑर्फन्स मीन्स अनाथ, हैव बीन क्लेमरिंग, ठीक है, क्लेमरिंग फॉर न्यूट्रियस फूड, ठीक है ना, फ्रॉम द पास्ट 2 weeks। जो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन होगा 16 का वो करेक्ट होना चाहिए। फ्रॉम के जगह क्या होना चाहिए, यानी फॉर होना चाहिए। फ्रॉम के जगह क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा जी, फॉर द पास्ट 2 weeks द ऑर्फन्स हैव बीन क्लेमरिंग फॉर द न्यूट्रियस फूड फॉर द पास्ट 2 weeks। 2 weeks से, ठीक है ना, फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, या फ्रॉम का यूज़ भी यहाँ नहीं करेंगे। जैसे 2 days 3 days होता है ना,
वैसे ही यहाँ यूज़ किया हुआ है। 17 द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज़ हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 17 में, ठीक है, 17 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन ए होगा, द गुड फॉर्चून ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज़ हेल्प्ड मी ग्रेटली इन माई लाइफ। देखिए ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ऐसा इसलिए होगा, ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट्स के बदले ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, मेरा आपका विद्यार्थी होना, ठीक है ना, मेरा आपका विद्यार्थी होना क्या ये गुड फॉर्चून है, ठीक है ना, हैज़ हेल्प मी ग्रेटली इन माई लाइफ, ठीक है ना, वह मुझे क्या किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यानी अर्थ थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको, यानी इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा, मेरा आपका विद्यार्थी होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ही शुड नॉट हैड डन इट। आपको ध्यान होगा कि यहाँ शुड यूज़ किया मॉडल, और मॉडल के बाद आप वर्ब 1 का यूज़ करते हैं, हैड तो वर्ब 2 या वर्ब 3 है ना, तो आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो शुड नॉट हैव, क्योंकि हैव हमारा वर्ब 1 होता है, ठीक है ना, हैड वर्ब 2 और वर्ब 3 होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शुड नॉट हैव हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 19 आई विल नाउ डील विथ हिम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव एडॉप्टेड सो फार। देखिए डील के साथ विथ का फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम यहाँ दो फिक्स प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है ना, डील विथ समवन किसी व्यक्ति के साथ, ठीक, आई विल नाउ डील विथ हिम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव एडॉप्टेड सो फार अब तक। देखिए 19 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही करेक्ट दिया हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई विल नाउ डील विथ हिम, मैं उसके साथ व्यवहार करूँगा, ठीक है, इन ए मैनर, किस बात पर, किस मैनर पर, डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है, गोद लेना या अपनाना, सो फार, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, विल सी, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सी विल नॉट, अगर विल नॉट दिया हुआ है, आपको ध्यान होगा कि अगर हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो तो हम लोग उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाते हैं, यानी विल सी बिल्कुल ही करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।